जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ ही दिन से ये जो चल रहा है हिंदी का प्रैक्टिस सेट वो तो चलता रहेगा और सीटेट की क्लास भी शुरू होने वाली है मंडे से। तो उम्मीद है आप सभी सहयोग करेंगे। जिनको उपयोगी होगी क्लास उन सभी के पास आप शेयर भी करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन शब्द का हमें विलोम लिखना है, यानी उस विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या चिता। तो चिंतन का जो उपयुक्त विकल्प के अनुसार विलोम होगा वह हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम ग्रहण, गृहीत, आग्रह या विग्रह। इन चारों ऑप्शन में जो सही होगा, अनुग्रह का जो विलोम शब्द होगा वह आग्रह नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, कोई अनुग्रह का आग्रह कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुग्रह का शब्द विलोम विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम है। ये जो अनभिज्ञ का विलोम पूछा जा रहा है ये बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यह किसी न किसी पेपर में आए हुए सारे सवाल हैं। क्या जितने भी 30 क्वेश्चन हैं वह पेपर में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं अनभिज्ञ का विलोम अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या अविज्ञ। तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है वह अभिज्ञ होता है। क्या होता है? अभिज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो सौम्य शब्द का जो उपयुक्त विलोम होगा वह हो जाएगा उग्र। क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्रास शब्द का विलोम है। ह्रास शब्द का क्या विलोम होता है? हास्य, वृद्धि, हंसी, हस्त। तो ह्रास का जो विलोम होगा वह होगा वृद्धि। ह्रास का जो अर्थ होता है वह होता है कमी, लेकिन वृद्धि का इसका विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यून शब्द का विलोम है। न्यून शब्द का विलोम अधिक, नवीन, नवनीत, नगर। तो न्यून का जो विलोम होगा वह होगा अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो पुष्ट का जो विलोम होगा वह होगा क्षीण। क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम है दोष, गुण, गुणा, गृहस्थ। तो जो गुण का विलोम होगा वह होगा दोष। क्या हो जाएगा? गुण का विलोम दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। तो वाक्य का शुद्ध रूप है। अब इसका शुद्ध रूप का हमें चयन करना है, क्योंकि यह जो वाक्य दिया गया है यह अभी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। तो यहाँ पर घाट के बीच
और पानी के बीच में कुछ न कुछ होना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो देखिए बकरी पानी पीती हैं, यहाँ पर भी क्या है, कोई ना कोई कमी है, यानी गलती है, अशुद्ध है। और घाट और पानी के बीच में भी, तो बी ऑप्शन क्या है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा पूर्ण रूप से सही है, शुद्ध है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो क्या है, यहाँ तो पानों आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा, दुकान के साथ स्थित आ गया है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं, एक पान की दुकान है। अब डी में देखिए, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। क्या, पान की एक दुकान है, यानी हमारा जो शुद्ध है वह ऑप्शन डी है। क्या, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ये जो वाक्य दिया गया है यह अशुद्ध है, इसीलिए शुद्ध रूप में हमें चयन करना है। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हेतु आता था सब में, लेकिन यहाँ पर क्या आया, कारण, तो ये सही है। अब आगे भी देख लेते हैं, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो रहा है वह ऑप्शन सी हो रहा है। क्या, ऑप्शन सी हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। क्या, वर्तनी की दृष्टि से हमें देखना है कि इन चारों विकल्पों में से शुद्ध या सही कौन सा है। वंदना, 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 वंदना। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ए और सी तो पूर्ण रूप से गलत है, सभी पहचान जाते हैं, सभी जान जाते हैं। लेकिन ऑप्शन बी और डी में देखना है। तो कोई कोई ऐसे लिखता है, बहुत कम लोग, लेकिन डी गलत है। हमारा सही क्या है, ऑप्शन बी, वंदना इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी अंक की बिंदी होती है। तो पूर्ण रूप से सही है। अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है। क्या, कि जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। उसे क्या कहेंगे, कृतघ्न कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, कृतकार्य कहेंगे या अज्ञ कहेंगे। तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या, कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। पेट की अग्नि को कहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी कहा जाता है कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से भी यह क्वेश्चन बनता है। तो दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। जो पेट में आग लगती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। क्या, जठराग्नि कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कहलाता है। जो बच्चे सोते हैं तो उन्हें लोरी सुनाई जाती है, कहते नहीं लोरी गा दो सो जाए, तो यहाँ तो बोल ही दिया गया। फिलहाल देखते हैं ऑप्शन है प्रभाती, विहाग, लोरी, सोहर। तो क्या होगा ऑप्शन सी होगा लोरी। लेकिन सोहर कब गाया जाता है यह आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न, नभचाली। तो उसे क्या कहेंगे? खेचर कहते हैं, जो नभ में चलता है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है। जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द क्या है? व्याकरणी, व्याकर्ता, वैयाकरण या व्याकरणज्ञ। तो क्या कहते हैं उसे? जो व्याकरण जानता है या ज्ञाता हो व्याकरण का उसे वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयाकरण। अगला क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या? बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। जो बात को, जिस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? अब यहाँ पर तद्भव तत्सम दिया गया है। तत्सम तद्भव यानी पहले तत्सम होगा उसके बाद तद्भव होगा, और देखना क्या है कि किस विकल्प में जो युग्म है इसका त्रुटि हो। तो पहला है घृत, घी, सही है। बी है उष्ट्र, ऊंट। अब उष्ट्र और ऊंट, फिर त्वरित, तुरत, तिक्त, तीता, सही है। तो यहाँ पर क्या है? उट्र लिखा है। क्या? उट्र लिखा है, जो कि अशुद्ध है। क्या? यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और देखें तो यहाँ पे सही है क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था। उट्र नहीं होता है, क्या होता है? ऊष्ट्र होता है। क्या होता है? ऊष्ट्र। ऊष्ट्र होता है, ऊष्ट्र का ऊंट हो जाएगा। अब आते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण हैं। गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यंक, पटरी, सपत्नी, सौत। तो ये सभी सही दिए गए हैं और त्रुटि किस में है? पर्यंक, पटरी। क्या? पर्यंक और पटरी में। तो हमारा अशुद्ध पूछा गया है इसलिए अशुद्ध का चयन कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यंक का पटरी नहीं होता है। क्या होता है इसकी जगह पर? इसकी जगह पर हो जाएगा पलंग हो जाएगा। पर्यंक को पलंग कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्ण का तद्भव शब्द है। अब पर्ण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पत्र, पढ़, पन्ना, पत्रा। तो क्या होगा पर्ण का? पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम है। किसका? अंगीठी का तत्सम है। अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो अंगीठी का तत्सम क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन तद्भव शब्द है? क्या निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? इसका हमें चयन करना है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो इसमें तद्भव क्या है? सूरज है। जैसे आपको कभी कभी एक किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए दिखाई देते होंगे, तो ऐसा कारण इसलिए है कि उस प्रश्न को दोबारा पूछा जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव है, क्या है? तद्भव शब्द का चयन करना है। वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। जो बंदर शब्द है यह तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। क्या पूछा गया है? विशेषण है, क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज, काला दौड़ता है। देखिए दौड़ता है हमारा क्रिया है, अब कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो तेज जो है हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा पूर्ण रूप से सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गीला है। क्या गीला है? अब गीला है ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो जो गीला है क्या है? किसी की विशेषता बताएगी यानी गुण बताएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या? गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों शब्द है। अब दोनों में क्या है? समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या गणनावाचक विशेषण। तो दोनों क्या है? दोनों, तीनों, चारों, पांचों क्या आता है? यह एक समुदाय को दर्शाता है, इसलिए समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? हमें विशेष्य का चयन करना है। आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो यहाँ पर विशेष्य जो होगा वह आकाश हो जाएगा, लेकिन आकाश का जो विशेषण होगा तो आकाशीय हो जाएगा। तो आकाश शब्द विशेष्य होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? हमें विशेषण शब्द का चयन करना है। अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। तो यहाँ पर जो विशेषण है वह अजित हो जाएगा। क्या? अजित शब्द विशेषण है। बाकी तीनों विशेष्य हो जाएंगे। अजय, अकर्म और अनुशंसा ये क्या हैं? विशेष्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन की जो सीरीज होती है, तो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। क्या विशेषण नहीं है का हमें चयन करना है, तो इसलिए जो हमारा विकल्प बी है यह क्या है? विशेषण नहीं है। क्या? विशेषण नहीं है। तो क्या है अंतर? अंतर शब्द विशेष तो अंतर शब्द हमारा हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। जब आप अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, लोगों को क्लास शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे
समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए, इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।